दोस्तों, हॉरर सिर्फ पर्दे पर दिखने वाला खून या अचानक आने वाला जंप स्केयर नहीं है। हॉरर एक एहसास है, एक एड्रीनलिन रश। और इस एहसास को जीने के लिए साल में एक ऐसी जगह होती है जहां दुनिया भर के डरने और डराने वाले दीवाने जमा होते हैं। हॉरर कॉन। हॉरर कॉन 2025 इस बार अमेरिका के सबसे पुराने और रहस्यमय शहर सेलम यानी कि सेलम मैसाचुसेट्स में आयोजित किया गया था, जहां आज भी हवाओं में 17वीं सदी की विच हंटिंग की ठंडी कहानियां तैरती रहती हैं। यह सिर्फ एक कॉन नहीं था, यह हॉरर का महाकुंभ था। मेरा नाम विक्रांत है और मैं सालों से एक हॉरर ब्लॉगर हूं। मेरे लिए हॉरर कॉन किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था, लेकिन इस साल का कॉन मेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस बार आयोजकों ने एक गुप्त आकर्षण रखा था, द ब्लड लाइन एग्जिबिट। दावा था कि यह दुनिया का सबसे भयानक और सबसे रियलिस्टिक अनुभव होगा, जहां आप किसी असली सीरियल किलर की टाइमलाइन में कदम रखेंगे। मैं अपने दोस्त डैन के साथ वहां पहुंचा। डैन, जो मुझसे बिल्कुल उल्टा था, वो हर चीज को तर्क और लॉजिक से परखता था। विक्रांत, यार इस बार कुछ अलग है। सुना है ब्लड लाइन एग्जिबिट रोज सिर्फ 13 लोगों को ही अंदर जाने देता है। हाँ हाँ विक्रांत, ये उनकी मार्केटिंग चाल है। 13 लोग, काला जादू, सेलम, सब पब्लिसिटी स्टंट है। रिलैक्स, अंदर बस रबर के प्रॉप्स होंगे और लाउड स्पीकर्स। हम लाइन में लगे। लाइन लंबी थी, लेकिन ब्लड लाइन एग्जिबिट की लाइन में अजीब सा सन्नाटा था। कोई कॉस्प्ले नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक भारी अजीब सी चुप्पी। जब हमारी बारी आई तो एक काले कपड़े में ढकी नकाबपोश महिला ने हमें रिसीव किया। उसने हमें बस एक कार्ड थमाया, जिस पर खून जैसे रंग से लिखा था, डू नॉट डिविएट फ्रॉम द पाथ। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक धीमी लाल इमरजेंसी लाइट जल बुझ रही थी। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और किसी मेटालिक चीज की बदबू। डैन, ये तो बहुत रियल लग रहा है। ये मोम की बदबू है या कुछ और? चुप रह, ये कोई फ्रेग्रेंस होगा। ये सब $200 का टिकट वसूलने का नाटक है। हम एक सकरी गली से गुजर रहे थे। दीवारें गीली थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ताजे खून से रंगा गया हो। अचानक बाईं तरफ एक कमरा खुला, एक किचन, लेकिन किसी फिल्म की नहीं, ये असली डर था। काउंटर पर सूखा मांस, जंग लगे औजार और बीच में एक पुराना लैंडलाइन फोन जो बज रहा था। विक्रांत, डैन देखो, फोन बज रहा है। मत छो इसे। कार्ड पर क्या लिखा है? रास्ते से मत भटकना। मैंने जैसे ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, डैन ने मुझे पीछे खींच लिया। तभी किचन के कोने से एक लंबी सी दुबली आकृति बाहर आई, हाथ में गंदा चाकू और आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी। यह कोई एक्टर नहीं था, उसकी चाल में असली क्रूरता थी। हम दोनों वहां से भाग पड़े। ओके, ये तो काफी एडवांस्ड एक्टिंग है, कमाल का सेटअप है। लेकिन उसका तर्क अब हिलने लगा था। हम एक बड़े ठंडे कमरे में पहुंच गए, द कलेक्टर्स रूम। यह सीरियल किलर जेफरी विगिन से जुड़ी चीजों से भरा था, जिसने 1980 के दशक में पूरे सेलम को डराया था। और यहां कोई प्रॉप्स नहीं थे। कांच के बक्सों में पीड़ितों की चीजें रखी थी, एक टूटा चश्मा, एक गुड़िया, एक घड़ी, सब पर ताजे खून के छींटे। एक बक्से में बच्चों का फटा जूता था, जिस पर लिखा था एमिली। तभी बॉक्स के अंदर से एक पतली सफेद उंगली निकली और शीशे को खरोचने लगी। विक्रांत, डैन, ये एक्टिंग नहीं है, ये असली है। मम्मी, हाँ। डैन का चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। हम आगे बढ़े। गैलरी में जेफरी विगिन्स की तस्वीरें लगी थी, लेकिन आखिरी तस्वीर के नीचे एक नया नोट था। विक्रांत, डैन, तुमने कहा था कि असली डर अंदर होता है, अब बाहर निकल कर दिखाओ। पीछे अचानक तेज कदमों की आवाज आई। हम मुड़े, कोई नहीं था। डैन का नाम यहां कैसे आया? एग्जिट ढूंढते हुए हमें एक काला संकरा दरवाजा दिखा, द ट्रू ब्लड लाइन। यही रास्ता है, भागो। हम कार्ड की बात भूल चुके थे। हम रास्ते से भटक गए। कमरा पुराना अंडरग्राउंड सा था, बीच में एक मेज और उस पर एक खुली डायरी। मैंने डायरी छुई। लाइट्स, फ्लैश फ्लैश फ्लैश। अब दीवार की जगह एक पुराना कुआं खुल चुका था। डैन, भागो। हम सीढ़ियां चढ़े, लकड़ी की हैच खोली और बाहर निकले। लेकिन हम कॉर्न फ्लोर पर नहीं थे, हम सेलम विच ट्रायल्स के कब्रिस्तान में खड़े थे। रात, बर्फ, सन्नाटा।
तभी एक कब्र से गंदा हाथ निकला और डैन का पैर पकड़ लिया। ये असली है, बचाओ! कब्र से आवाज। हम वही हैं जिन्हें जेफरी ने दफनाया था और अब तुम उसका खेल खेल रहे हो। डैन मिट्टी में खिंच गया। मैं भागता रहा और वहीं से कौन की रोशनी दिखी। लोग हंस रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा, ब्लड लाइन एग्जिबिट में मेरा दोस्त। वो मुस्कुराया, सर ऐसा कोई एग्जिबिट था ही नहीं। अगले दिन पुलिस को बस डैन का पर्स मिला और वही कार्ड, डू नॉट डिविएट फ्रॉम द पाथ। अब मैं हॉरर कॉन नहीं जाता, क्योंकि हॉरर कॉन सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक जाल है। और मुझे पूरा यकीन है हॉरर कॉन 2026 में ब्लड लाइन फिर खुलेगा और इस बार शीशे के डिब्बे में मेरा टूटा हुआ चश्मा होगा, ताजे खून के धब्बों के साथ। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए आपको वो मेरे को बताना। हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।